इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं जो साहस, विद्रोह और विश्वासघात से भरी हुई है। इन्हीं में से एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न तो राजाओं का आदेश माना और न ही साम्राज्यों का, बल्कि अपने साहस और चतुराई से इतिहास रच दिए। यह कहानी है हेनरी एवरी की, जिसे समुद्री डाकुओं का राजा कहा जाता है। हेनरी एवरी, जिसे एवरी भी कहा जाता है, का जन्म 1659 के आसपास न्यूटन फेरस, इंग्लैंड में हुआ था। उनके शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका बचपन समुद्र के पास गुजरा और यही समुद्र उनकी किस्मत तय करने वाला था। जैसे उस समय के कई युवकों ने किया, हेनरी ने भी व्यापारी नौसेना में काम करना शुरू किए, लेकिन जल्द ही उनकी महत्वाकांक्षाएं साधारण जीवन से बड़ी हो गईं। 1693 में हेनरी ने खुद को चार्ल्स टू नामक जहाज पर पाया, जिसे स्पेनिश साम्राज्य ने अपनी कॉलोनियों में खजाना ले जाने के लिए किराए पर लिया था। लेकिन जहाज के हालात बेहद खराब थे। महीनों तक नाविकों को वेतन नहीं दिया गया और अधिकारियों द्वारा उनका शोषण किया गया। असंतोष बढ़ रहा था और हेनरी ने इसमें एक मौका देखा। मई 1694 की एक रात हेनरी ने विद्रोह का नेतृत्व किए। चालक दल ने जहाज पर कब्जा कर लिया, उसका नाम बदलकर फैंसी रख दिया और समुद्र में अपनी यात्रा शुरू की। हेनरी की चतुराई और नेतृत्व ने उन्हें उनके साथियों की वफादारी दिलाई और उनकी समुद्री डकैती की शुरुआत हुई। हेनरी ने हिंद महासागर को अपना निशाना बनाया, जो समुद्री डाकुओं के लिए सबसे आकर्षक इलाकों में से एक था। उन्होंने अन्य समुद्री डाकुओं के साथ एक गठबंधन बनाया और एक छोटी लेकिन खतरनाक बेड़ा तैयार किया। 1695 में हेनरी के बेड़े ने गंजेस्वाई पर हमला किया, जो उस समय का सबसे धनी जहाज था। यह जहाज हज से लौट रहे तीर्थयात्रियों और मुगल सम्राट औरंगजेब के खजाने से भरा हुआ था। एक खूनी और क्रूर लड़ाई के बाद हेनरी और उनके साथियों ने जीत हासिल। यह इतिहास का सबसे लाभदायक समुद्री डकैती में से एक था, लेकिन इस हमले के परिणाम भी गंभीर थे। गंजेस्वाई पर हुए हमले ने अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश पैदा कर दिए। मुगल साम्राज्य उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था और सम्राट ने न्याय की मांग। इंग्लैंड, जो भारत के साथ अपने व्यापार को लेकर चिंतित था, ने हेनरी एवरी को देशद्रोही घोषित कर दिया। हेनरी एवरी के सिर पर भारी इनाम रखा गया और वे दुनिया के सबसे वांछित व्यक्ति बन गए। लेकिन हेनरी को पकड़ना आसान नहीं था। हमले के बाद हेनरी और उनके साथी खजाने को बांटकर अलग हो गए। फैंसी को या तो छोड़ दिया गया या बेच दिया गया और हेनरी अंधेरे में गायब हो गए। हेनरी के अंतिम दिनों के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने कैरेबियन या इंग्लैंड में चुपचाप अपनी बची हुई जिंदगी बिता, तो कुछ का मानना है कि उन्हें धोखा दिया गया और वे गरीबी में मारे गए। सच्चाई आज भी एक रहस्य है। हेनरी एवरी की कहानी ने अनगिनत किताबों, फिल्मों और किंवदंतियों को प्रेरित किया है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने असंभव को संभव बनाया, साम्राज्यों को चुनौती दी और समुद्र पर स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। हालांकि सदियों बीत चुकी हैं, हेनरी एवरी की कहानी आज भी जीवित है। यह उस युग की याद दिलाती है जब लोग आजादी के लिए समुद्रों पर निकले और उनके नाम इतिहास और किंवदंतियों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए।